हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है क्वांटम टनलिंग। तो आइए जानते हैं क्वांटम टनलिंग क्या होता है। और अभी हाल ही में 2025 का जो नोबेल प्राइज़ है फिज़िक्स में, वो क्वांटम टनलिंग के लिए 3 अमेरिकन साइंटिस्ट को मिला था। अब लेकिन स्टूडेंट ने किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ये क्वांटम टनलिंग क्या होता है। तो आइए दोस्तों क्वांटम टनलिंग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप ऐसे लीजिए कि मान लीजिए कोई दीवार है और उस दीवार में मैं कोई पत्थर ज़ोर से मारता हूँ, तो क्या वो पत्थर दीवार को तोड़कर उसमें से होल करके उसको पार कर जाएगा या दूसरी तरफ निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। वो पत्थर आपका क्या होगा, दीवार से टकराएगा और वापस आ जाएगा। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जो पत्थर था हमारा, उसकी एनर्जी काफ़ी कम थी। अगर मुझे उस पत्थर को उस दीवार से पार करवाना है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और तभी वो जो स्टोन होगा वो आपका जो दीवार है, दीवार में से आपका सुराख बनाकर दूसरी ओर निकल जाएगा। इसी को हम टनलिंग कहते हैं। अब ये जो टनलिंग है, हम अगर देखें तो पत्थर आपका उधर नहीं जाएगा क्योंकि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, भाई पॉसिबल है नहीं। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपका वो पॉसिबल है नहीं। यानी वो जो पत्थर है वो आपका दूसरी ओर नहीं जाएगा क्योंकि उसके मार्ग में जो बैरियर है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कहते हैं, उसको पार करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। उसका एनर्जी लेवल तो काफ़ी कम है। अब लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अगर हम क्वांटम की दुनिया में देखें, अगर हम सब एटॉमिक एलिमेंट्स या सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है उसके पर्सपेक्टिव से देखें, तो आपका ये चीज़ काफ़ी पॉसिबल है। उसमें आपका क्या होता है, और इसको प्रूव भी किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्वांटम लेवल पे क्या होता है कि आपका जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अगर एनर्जी उनमें नहीं है, यानी वो एनर्जी लेस है, तब भी वो क्या कर सकते हैं, दीवार के आर पार हो सकते हैं। यानी कि उस दीवार में से वो आपका टनलिंग करके जगह बनाकर दूसरी ओर जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये उसी तरह का है जैसे एक गोस्ट होता है, वो क्या करता है, दीवार के आर पार होता है। उसी प्रकार से हमारे जो सब एटॉमिक जो आपका पार्टिकल्स होते हैं वो दीवार के आर पार हो जाते हैं। अब इसका कारण ये होता है कि हमारे जो फिजिक्स के, यानी क्लासिकल जो फिजिक्स के जो हमारे रूल्स बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, चाहे हम न्यूटन के लॉज की बात करें या एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरीज उनकी बात करें, तो वो आपका क्या होती है, वो इन सब एटॉमिक एलिमेंट्स के बिहेवियर के ऊपर काम नहीं करती है। यानी कि ये उन नियमों से बाहर है। तो यहाँ हमने देखा कि भाई आपका क्वांटम लेवल पे तो आपका ये पॉसिबल है, ये कोई भी जो आपका जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो दीवार फांद कर आपका दीवार में से के बीच में से सुरंग बनाकर टनलिंग करके आर पार जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ हम देखते हैं कि भाई हमारे को जो कोई पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, उसको हम उसकी जो अगर देखे जाए तो उसकी ड्यूअल जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी हम बात कर सकते हैं। वो पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है, वेव की फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ वो आपका किस फॉर्म में हमारे को देखने को मिलेगा, वेव के फॉर्म में देखने को मिलेगा, और वो आपके टनल के यानी उस वॉल की आर पार होएगा। इसी को हम क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अब क्वांटम के बारे में मैंने पहले भी बताया, क्वांटम में हम क्या करते हैं कि हम सब एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की फॉर्म में हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, और आगे जो फ्यूचर का हमारा जो ये साइंस है वो आपका किसके ऊपर बेस्ड होगा, क्वांटम फिजिक्स के या क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड होगा, जिसने कि क्लासिकल फिजिक्स के बहुत सारे जो नियम हैं जो न्यूटन या एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए थे उनको भी झूठा साबित किया है। यानी कि उसको रिवाइज करने के लिए उन्होंने विवश किया है। तो आपका क्वांटम फिजिक्स में तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था कि भाई आपका इसमें तो क्वांटम
फिजिक्स में अगर देखें तो उसमें आपका क्वांटम इंटेंगलमेंट का मैंने जिक्र किया था, जिसको हम डबल इंटेंगलमेंट भी कहते हैं। तो वहाँ आपका क्या होता है कि आपका जो कोई भी मतलब जो चीज़ है, मतलब आपका वहाँ एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जो आपका लाइट से भी तेज़ होता है, उसी को तो मैंने क्वांटम इंटेंगलमेंट का। या वहाँ पे आपका सुपरपोजिशन देखने को मिलती है, दो पार्टिकल एक साथ आपका दो जगह वो आपका क्या कर रहे हैं, वो आपका एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमारे को सुपरपोजिशनिंग भी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ तो हमने इसमें टनलिंग की बात की, तो टनलिंग में तो आपका जो स्मॉल पार्टिकल था वो क्या किया, वो आर पार हो गया। अब लेकिन ये जो 3 साइंटिस्ट थे अमेरिकन्स, जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स के लिए, इन्होंने क्या स्पेशल किया भाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 वायर्स ली, यानी 2 सुपर कंडक्टर्स उन्होंने लिए, और उन सुपर कंडक्टर्स के द्वारा उन्होंने क्या किया, एक सर्किट को बनाया। उस सर्किट में उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, कॉन्टीन्यूसली जल रही थी, और उसमें जो पार्टिकल्स है उसका, उस पार्टिकल का जो फ्लो है उसमें कॉन्टीन्यूसली हो रहा था। तो कॉन्टीन्यूसली जब हो रहा था तो उन्होंने क्या किया कि उसमें एक दीवार दे दी, दीवार बना दी। उस दीवार को देने के बावजूद भी दीवार के आर पार क्या है, वो जो आपका पार्टिकल्स है उनका जो फ्लो है कणों का, वो आपका वहाँ पे हो रहा था। और वो दोनों तरफ क्या था, दीवार की दोनों तरफ एक समान रूप से हो रहा था, और ऐसा लगता था कि मानो वो एक ही विशाल कण हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वांटम टनलिंग हो गया। और यूनिवर्स के अंदर तो कोई भी चीज़ अगर हम ले लें, हम चाहे सन को ले लें, चाहे हम कोई जैसे और भी चीज़ें हमारे पास, जैसे लेज़र हो गया, जैसे हमारे पास MRI हो गया, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर या मोबाइल के जो चिप्स होते हैं, इसमें भी आपका जो एक तरह से फ्लो होता है आपका पार्टिकल्स का, या इसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है, उसमें आपका जो क्वांटम टनलिंग का ही इसमें भूमिका होती है। तो ये हमारे को इसमें क्वांटम टनलिंग के बारे में जानकारी मिली।